हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं हम कि लोग इस वक्त में आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आप किस चर्चा का विषय बने हुए। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त में किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं इस वक्त में ना आपके अंदर। आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। मैंने आपको बताया टैरो रीडिंग इसके बेसिस पे नहीं होती कि मेल हो कि फीमेल हो, ठीक है। आपका जेंडर क्या है, ये एनर्जी बेस्ड होती है। आपके अंदर इस वक्त में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई देखी जा रही है लोगों के द्वारा। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो भी आपको जानते हैं, जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो इस वक्त में आपके अंदर स्ट्रॉन्ग हाई मैस्कुलिन एनर्जी देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, दो किंग निकल कर आए हैं। एक किंग बात करता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की, ज़बरदस्त अट्रैक्शन की, ठीक है, चार्म की, गुड लुकिंग, स्मार्ट। तो ये किंग जो है ना वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण है। और ये मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मैस्कुलिन जैसा आकर्षण आपके भीतर है इस वक्त में। और मैस्कुलिन जैसा बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी हाई शो हो रही है आपके भीतर। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी को अगेन शो कर रहे हैं, जो स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, फाइनेंसेस को दिखा रहा है। देखो, आपको पता होना चाहिए डियर कि फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो है हमारे अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को ही शो करता है। आपको सबको मालूम है कि हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। तो जब हम बात करते हैं कि हम प्रोवाइडर हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम बात करते हैं कि हम अर्न करते हैं, हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम खर्चा उठाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं बात कर रही हैं कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी हाई है, क्योंकि ये उसी के गुण हैं सारे, ठीक है। तो इस वक्त में किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, मनी अर्न कर रहे हो, लोगों का ध्यान रख रहे हो, फैमिली का ध्यान रख रहे हो, उनको चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई देती है लोगों को। किंग ऑफ वॉन्ड्स बात कर रहे हैं कि आप लीडर, अगर आप लीडिंग कहीं पर अगर आप लीडर का काम कर रहे हैं, ठीक है,
लोगों को आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नज़र आ रही है, लीड कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ भी इस तरीके के काम आप कर रहे हैं, तो भी आपके अंदर एक हाई मैस्कुलिन एनर्जी लोगों को इस वक्त में नज़र आ रही है। तो ये दोनों ही किंग्स आपके अंदर की हाई मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा लीडर होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काफ़ी सारे लोगों को एक साथ लेकर चलता है और अच्छे तरीके से लीड करता है कि चलना कैसे है, ठीक है। उसके इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं और अट्रैक्शन भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जो शो करता है कि लोग आकर्षित भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व से, वाणी से, शरीर से, शरीर का मतलब हो गया कि जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी, अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ठीक है। आपके अंदर एनर्जीज इस तरीके की शो हो रही हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर आप मेरे से लेना चाहते हो ना, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, या फिर आपको कोई ब्लॉकेज वगैरह लग रहा है लाइफ के अंदर कि ये कैसे हील करना है, उसके लिए भी आप मुझे ले सकते हो पर्सनल रीडिंग, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले ये पता करें कि आपका जो भी ब्लॉकेज है उसे हील कैसे करना है। लेकिन देखो एक बात है, आप पर्सनल रीडिंग लो चाहे आप कहीं पर भी जाओ, अगर आप काम नहीं करोगे ना और आप सिर्फ और सिर्फ जानना चाहते हो कि मुझे क्या प्राप्त होगा, यार कुछ प्राप्त होना होता तो वो नॉर्मल वैसे भी हो जाता आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं हो रहा इट मीन्स कोई ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज खत्म करने का ना कोई तरीका है, तो वो तरीके पे आपको जाना है, ठीक है, और तरीके से काम करना है आपको, तब तो आपका कोई भी मतलब है कोई भी रीडिंग लेने का, ठीक है। बाकी स्पेल्स वगैरह मैं नहीं बताती हूँ, तो आप में से कोई स्पेल पूछने ना आया करें कि मैम कोई स्पेल बता दें, क्योंकि मैंने पहली ही रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि स्पेल की नॉलेज मुझे नहीं है, और ना ही मैं करती हूँ और ना ही मैं गाइड करती हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वक्त में लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि सडनली ये लीडर बन गया, सडनली ये लीड कर रहा है लोगों को, तो ये तो कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे समझो कि कोई इंसान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको कहीं पर भी नजर ना आ रहा हो, उसकी लाइफ बिल्कुल स्लो जा रही हो और दुनिया बस देख रही हो तमाशा की, तो इसकी जिंदगी तो बेकार है, कुछ नहीं होना इसका। और सोचो सडनली वो इंसान लीड कर रहा हो लोगों को, लाखों लोगों को खड़े होके, तो आप कैसे इमेजिन करोगे उस व्यक्ति को, सोच कर देखो। आप कहोगे यार ये क्या निकला, हम जैसे कुछ और ही समझ रहे थे तो कुछ और ही निकला। उसी तरीके की बात आप लोगों के बारे में लोगों के द्वारा हो रही है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे कि लोग सोच रहे थे कि आप कुछ भी नहीं है, आप तो कैसे भी नहीं है, मतलब बहुत स्लो लाइफ, स्लो जा रहा है घोड़ा, कोई मतलब का नहीं है। सडनली लोग आपको लीड करते हुए दे रहे, सडनली आपको लोग किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, तो इस तरह की चर्चा भी हो रही है कि कुछ नहीं थे से कुछ हुआ है, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ ना कि जब आपकी अवेकनिंग चलती है तो आप कुछ नहीं होते हो, सडनली आप बाहर निकल कर आते हो तो लोग आपको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, तो वो एनर्जी है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही स्टार की एंड मजिशियन। जिस वक्त में आप लाइमलाइट में भी नजर आते हो, कुछ लोग होंगे लाइमलाइट में इनके काफी सारे फॉलोअर्स होंगे, स्टार की तरह लोग उन्हें फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, स्टार एनर्जी आई है यहाँ पे, तो कुछ लोग होंगे जो स्टार की तरह हैं इस वक्त में यहाँ पे, और अच्छे खासे मजिशियन भी हैं, चीजें भी उनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही हैं, चीजें भी उनकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें उनको मिल नहीं रही थी, प्राप्त नहीं होती, वो भी चीज़ें उनको मैनिफेस्ट हो रही हैं उनकी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है स्टार विद मजिशियन कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो लोग देख रहे हैं कि आपकी कैसे एक एक करके सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है परमात्मा, कैसे आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, कैसे आपको एक एक करके पूरी विशेष आपकी पूरी हो रही हैं, कैसे आपको सब कुछ मिल रहा है। क्या है ना कि एक्चुअली आपको ज़िंदगी में चीज़ें बहुत कम मिली और आपको परमात्मा से बहुत ज़्यादा शिकायत रही, और यूनिवर्स ने आपकी भी परीक्षा बहुत ज़्यादा ली है। तो जब मैंने आपको बताया था कि वो जब परीक्षा लेते हैं तब गिनती नहीं करते और जब देते हैं तब भी गिनती नहीं करते, तो यहाँ पर आपके लिए लाइफ में जब ब्लेसिंग्स आ रही हैं, विशेष आपकी पूरी हो रही हैं, तो एक के बाद एक सारी विशेष पूरी हो रही है, जैसे इंसान गिनती नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इंसान गिनती नहीं कर पा रही कि कहाँ से आ रही हैं इतनी सारी। आप एक मैनिफेस्टर के रूप में लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मजिशियन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जादूगर के रूप में आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव एट ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड। देखो यहाँ पर यूनिवर्स के द्वारा आपके ऊपर मतलब कृपा बरसाई जा रही है, ऐसा लोग बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है एट ऑफ कप्स की, मतलब देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये कार्ड बात करता है एट ऑफ कप्स को, किस तरीके से कप्स को मूव ऑन करके जा रहा है। वो कार्ड बात करता है कि हताश, निराश, एक लाचार व्यक्ति, ठीक है, जैसे दुनिया ने समझा कि मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गाइड किया था कि
इंसान आपको समझ रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप लोगों की नज़रों में भी कुछ भी नहीं हो, हताश, लाचार, बेबस प्राणी हो आप लोगों की नज़रों में, और सडनली आप कुछ हो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं से कोई आप कुछ हो जाओ। वो एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। लोग आपको ऐसे ही देख रहे थे कि इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सडनली इतनी सारी चीज़ें आ रही तो लोग बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड, ये परमात्मा की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा बरस रही इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना। देखो इसको आप किसी भी तरीके से ले लो। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग के अंदर एक ईगो आ जाता है, मैंने देखा है, अना आ जाती है उनके। जब उनके ऊपर कृपा बरसती है तो लोग उनसे कहते हैं तुम्हारे ऊपर कृपा बरस रही, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ कृपा ऐसे ही नहीं बरसी मेरे ऊपर, ठीक है, मतलब सिर्फ कृपा नहीं बरसी है, ऐसे ही नहीं बरसी है, मैंने कुछ कर्म किया है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते हो तो लोग आपसे कहते हैं कि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए आप कुछ नहीं हैं आज, ठीक है। और जब आप कुछ हो जाते हो तो लोग कहते हैं परमात्मा की कृपा है, भाग्य का लिखा है, ठीक है, भाग्य से मिल गया। तो वहाँ पर ना इंसान को बहुत तकलीफ होती है कि जब कुछ नहीं था मेरी लाइफ में तो मेरा तो कहीं ना कहीं मैं मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, और मैं अगर मेरे पास सब कुछ आ गया, आज में सब कुछ मिल गया तो भाग्य से मिल गया, ईश्वर की कृपा है। इंसान को ना यहाँ पर ईगो में नहीं आना है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ईगो में चले जाते हैं, और आप में से भी अगर कभी आप लोग ऐसा सोचें ईगो में आने का, तो आप ना सोचें, आप हमेशा यही कहें कि हाँ परमात्मा की कृपा है, पहले भी थी और अभी भी, पहले जो था लाइफ के अंदर वो भी उन्हीं की कृपा से था, आज जो है वो भी उन्हीं की कृपा से है, ठीक है। पहले भी अपनी काबिलियत पे बात मत करना, आज भी अपनी काबिलियत पे बात नहीं करना, क्योंकि जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो अपनी तारीफ खुद करते हैं उनकी दुनिया कभी तारीफ नहीं करती। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी खुद की बड़वाई करने की, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पर ये दो कार्ड दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बात करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपकी इस तरीके से बातें कर लेते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी तारीफ खुद से करें, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेरोफेंट एंड मैरिज। आपकी मैरिज से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैरिड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। आपकी या तो मैरिज हुई है, आपकी चर्चा, शादी आपकी चर्चा का मतलब आपकी शादी एक चर्चा का विषय बना हुआ है लोगों के लिए। हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स, ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर स्ट्रांगली, और ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड नज़र आ रहा है, तो जैसे ब्रह्मांड में इस चीज़ का चर्चा है, ठीक है। मतलब एक आपकी जो मैरिज है कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल मैरिज है, या बहुत अच्छी मैरिज हुई है, बहुत अच्छे इंसान से मैरिज हुई है आपकी, तो आपकी मैरिज चर्चा में नज़र आती है, ठीक है। एज ए स्पिरिचुअल गुरु भी लोग आपको मान रहे हैं, लोग आपको एज ए स्पिरिचुअल गुरु भी देख रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल गुरु की भी बात करता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों को स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे भी देखा जा रहा है, और आपको रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत ज़्यादा फैमिली से, सोसाइटी से। देखो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट ये दोनों परमात्मा के हाथ में होते हैं, ठीक है। अगर उसको आपको दिलानी है तो आपको अपने बारे में सोचना नहीं है, वो आपको कहीं से भी दिलाएगा, और उसको आपको गिराना है, नहीं दिलानी है, ठीक है। तो आप कितना भी मांगते रहो, भीख मांगते रहो दुनिया के आगे कि मुझे रिस्पेक्ट दो, नहीं मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि काम, उनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि मुझे मेरा काम करना है, उनका इंटेंशन ये होता है कि मुझे काम करना है, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हर चीज़ के पीछे ना उनका एक लॉजिक काम कर रहा होता है, वो कोई काम करते हैं फिर उसके पीछे तुरंत रिजल्ट से भी बंधे होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये रिस्पेक्ट मिलेगी। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको यूनिवर्स हमेशा यही गाइड करते कि अपना कर्म करते, बाकी टेंशन मत ले, कौन बुरा सोचेगा, कौन अच्छा सोचेगा, कौन तुम्हारे बारे में तुम्हें बहुत ऊपर तक चढ़ाएगा, कौन तुम्हें नीचे गिराएगा, ये सारा सोचना ना अपना काम नहीं होता है। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। पहले आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ देख कर चलना पड़ता है, फिर यूनिवर्स ने सिखाया कि नहीं, आप वो देख कर चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम राइट कर दें, बाकी तो जिसे जो कहना है वो कहेगा, जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना कहेगा वो, ठीक है। तो आप अपने स्तर से जो भी काम करते हैं अपने हिसाब से सही करते हैं, बाकी रिजल्ट को यूनिवर्स पे छोड़ें, कि किसको क्या मिलेगा ये परमात्मा डिसाइड करता है, इंसान डिसाइड नहीं करता, और आपके लिए भी कभी भी कोई और डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको क्या मिलेगा। इसलिए अपनी बात भी यूनिवर्स पे ही छोड़ दें कि मुझे क्या मिलेगा परमात्मा देख लेगा, मुझे लोगों से आशा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कोई काम आशा के साथ करते हो ना कि मैं ये करूँगा मुझे दुनिया ये देगी, ज़रूरी नहीं है दुनिया आपको वही दे, यूनिवर्स या दुनिया आपको कुछ भी दे सकती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। इसके बाद एस ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ, सडनली आपकी ग्रोथ देखकर, सडनली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज देखकर, सडनली आपकी बातचीत सुनकर लोग हैरान हैं। एस ऑफ शॉर्ट्स ना कम्युनिकेशन की बात करता है। पहले कोई इंसान बिल्कुल कम्युनिकेट ना करता हो, कुछ ना बोलता हो, एक तरीके से वो ऐसे रहता हो जैसे उसके
मुंह में जुबान ही नहीं है, और सडनली वो ऐसे बोल रहा है, इतना स्पीड में बोल रहा है या इतना अच्छा बोल रहा है कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसके पॉइंट्स, उसके तर्क, हर चीज़ बहुत पसंद आ रही है। तो इंसान ना अचंभित हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मतलब सडनली इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा शिफ्ट क्यों आया है लाइफ के अंदर। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल से। लोग आपको जज कर रहे हैं, देखो सोसाइटी ये जज तो करती है, लेकिन सबसे ऊपर जजमेंट होती है परमात्मा की। वो अगर आपको सही जज कर रहा है तो यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परमात्मा की नज़रों में सही नहीं है या फिर खुद की नज़रों में आप सही नहीं है, यकीन मानो आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं सोसाइटी में अपनी इमेज बना लूँ, अपनी नज़रें, मतलब अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, उनकी नज़रों में अच्छा दिखाने के लिए बहुत पापड़ लोग बेलते हैं। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आपके लाइफ में आपको चीज़ें तभी तक प्राप्त है जब तक परमात्मा की रज़ा है, ठीक है। जिस वक़्त परमात्मा की रज़ा हटी और आपके कर्म ऊपर आए, उसके बाद से सोसाइटी, वही सोसाइटी जो आपको ऊपर बिठाती है, ये आपको गिरा भी देती है। तो बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मुझे सोसाइटी से क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, आप ये सोचें कि परमात्मा की नज़रों में मैं क्या हूँ, परमात्मा मेरे बारे में कुछ सोचते भी हैं कि नहीं, उनकी नज़रों में मैं कुछ हूँ या नहीं। अगर हाँ, तो आपकी रिस्पेक्ट दुनिया में ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। हाँ, थोड़ी परीक्षा लेंगे वो, हाँ, थोड़ा आपको टेस्ट करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आपके बारे में बेसिकली हो रही हैं, आपकी कम्युनिकेशन पे बात हो रही है, आपकी मैरिज पर बात हो रही है, सडनली जो यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, बिकॉज वर्ल्ड, जजमेंट एंड मैजिशियन, ये तीनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। जजमेंट वर्ल्ड में तो आपको यूनिवर्स नजर ही आ रहे होंगे, मैजिशियन, हेरोफेंट और स्टार, ये भी स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं जो बात कर रहे हैं कि काफ़ी चमकदार हो, इस वक्त में आप चमक रहे हो लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, इस तरह की बातें आपके बारे में लगातार हो रही हैं। लोग आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जज क्या करेंगे, ठीक है। जो हो वो, जब वो दिखा रहे हो तो लोग आपको क्या ही जज करेंगे। जजमेंट से तब मज़ा, मतलब जजमेंट से तब होती हैं जब आप जो नहीं हो वो दिखाने की आप कोशिश करते हो, तब लोग आपको जज करते हैं। जो है जब वही दिखाई दे रहा है तो क्या जज करेंगे लोग आपके बारे में, ठीक है ना। मतलब उन्हें जो भी वो सोचने जाएंगे या जो भी वो निष्कर्ष निकालने जाएंगे, आपको, मतलब आपको एक्सपोज करने जाएंगे या कुछ भी करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। कारण ये, क्योंकि आप जो हो वही आप शो कर रहे हो, ठीक है। आप वो दिखाने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो जो आप हो नहीं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, और इसी यही कारण है कि आप इन सब झमेलों से बहुत ज़्यादा दूर हैं कि मुझे दर्द मिला, मुझे तकलीफ मिली, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठ गए हैं। और इसीलिए इस तरह की बातें आपके लिए हो रही हैं, क्योंकि आपने अपना एक अलग ही लेवल और स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, एक अलग ही लेवल आपने सेट कर दिया अपनी ज़िंदगी में अपना। ब्यूटीफुल रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम करें गाइस इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।